हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आपको एक डायरी लेनी है, जैसे मैंने ये डायरी ली हुई है। आपको एक डेडिकेटेड डायरी बनानी है जस्ट फॉर द मैनिफेस्टेशन। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आप जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, जो आप जिंदगी में आपके गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, जो आप आकर्षित करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड डायरी बनानी है। अब शुरुआती दौर में आपको क्या करना है, आपको इस डेडिकेटेड डायरी में चीजें लिखनी है जो आप दिनचर्या में करना चाहते हैं। यानी कि आपको मैनिफेस्टेशन एक गेम की तरह यूज करना है। खेलो उसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एक गेम की तरह यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सुबह उठे, आपने पेज खोला, पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, आज मुझे कोई कॉफी पिलाएगा। आज जिस रास्ते से मैं जाता हूं, जहां पे हमेशा भीड़ रहती है, वो बिल्कुल खाली होगा। कोई मुझे मूवी के लिए ऑफर करेगा। आज मैं मॉल जा रहा हूं तो शायद कोई एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसान मुझसे टकराएगा, मेरी उससे बातचीत होगी, मेरी उससे फ्रेंडशिप होगी। आज जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो जो बॉस के साथ हमेशा जो मेरी लड़ाइयां होती हैं वो अब शांत हो जाएंगी। अब उनकी और मेरी दोस्ती होने जा रही है। कॉलेज में आप जाते हैं तो आपके जो प्रोफेसर है, आप उनके बदले कह सकते हैं कि प्रोफेसर जो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, अब वो मुझे बख्श देंगे, अब मुझे वो छोड़ देंगे, या बल्कि उनका मेरा एक कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो डेली बेसिस पे कर रहे हो, उसी पे ही आपको फाइन ट्यून करना है। सिर्फ आपको गेम खेलना है मैनिफेस्टेशन का, एज इफ कि आप बस एंजॉय कर रहे हो। अब बात समझिए, मैंने आपसे ये क्यों कहा करने को, ये एक्सरसाइज मैंने क्यों कही आपसे करने को, क्योंकि इसमें आपके ना ही कोई एफर्ट्स लग रहे हैं, ना ही आपको किसी चीज में प्रेशराइज करने को मैं बोल रहा हूं। आपको बस इसको एक एंजॉयमेंट की तरह करना है कि किसी ने आपको कॉफी के लिए बोल दिया, किसी एक पुराने दोस्त का कॉल आ गया, किसी ने आपको मूवी के लिए बोल दिया, किसी ने आपको कपड़े दिला दिए, किसी ने आपको कुछ पैसे दे दिए, राइट? कि आज मैं जैकेट पहन रहा था और मेरे जैकेट की जेब में 100 रुपए का नोट मिल गया। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आप इसको डेली बेसिस पे लिखिए। 2-4 चीजें, 1-2 चीजें डेली बेसिस पे लिखिए। इसको आप हफ्ते भर तक करिए। फॉर अ वीक, हफ्ते भर तक करिए। बिलीव मी, हफ्ते भर के बाद आप काफी चीजें टिक कर दोगे। काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपने लिखी थी और वो हो गई होंगी, तो उसमें आप ग्रीन टिक कर देना। क्योंकि अगर आपने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 24 घंटों के अंदर मैं आपकी जिंदगी में कॉफी मैनिफेस्ट करूंगा, और वो हुआ था। वीडियो एंड तक देखना, वो भी बताऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। उस वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको बताऊंगा कैसे आपको देखना है। नाउ व्हाट एम आई डूइंग टू यू? मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा हूं, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे पास डीएम्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा। मैं इतने टाइम से एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सारी मैनिफेस्टेशन, सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर चुका हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। मेरा सपना और दूर होता चला जा रहा है, मेरा गोल लग ही नहीं रहा कि मैं प्राप्त कर पाऊंगा। जब आप ये छोटी मोटी चीजें करेंगे जो आप अपनी जिंदगी में फाइन ट्यून कर रहे हैं, और जब ये आपकी जिंदगी में आएगा, तो आपका यकीन बदल जाएगा टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन। आपका माइंडसेट बदलेगा। ये टास्क करने से, ये एक्सरसाइज करने से एक बीज डाल है आप अपने दिमाग में, जो आप डेली बेसिस पे जब आप करेंगे तो वो बीज धीमे धीमे पेड़ बन रहा है, और वो जो पेड़ बनेगा उससे बहुत ही खूबसूरत फल मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। वो रस आपकी जिंदगी में आपको ऐसा सक्सेसफुल बनाएगा, जो आप चाहते थे जिंदगी से प्राप्त करना, वही आप करेंगे। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करने बहुत जरूरी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल पलट जाएगी। हर चीज समझाना 10 मिनट की वीडियो में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तभी मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं। बहुत जल्दी आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 भी आ रहा है, जो बिल्कुल फ्री होगा सारे इनरोल्ड मेंबर्स के लिए। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इनरोल करने का। जितने भी एड ऑन चीजें आएंगी वो बिल्कुल फ्री होंगी। आपको सिर्फ एक बार इनरोल करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी पलट जाएगी। अब आपने ये हफ्ते भर तक किया फॉर एग्जाम्पल। नाउ अब हम आते हैं सीरियस चीजों में। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों में, यानी कि जो आपका सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आप चाहते हैं जिंदगी में प्राप्त करना, उसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। अब सबसे बड़ी गलती पता है हम क्या करते हैं?
बहुत से लोग हैं जो 18-19 साल के हैं, वो कहते हैं कि आई एम अ बिलियनियर। वो दिन भर गाना गा रहे हैं, आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर। मिलियनियर भी नहीं, बिलियनियर है। वो अभी स्कूल से निकले हैं, बल्कि स्कूल में पढ़ रहे हैं वो। तो अगर आप बोल रहे हैं आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, तो आप बोल तो रहे हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आप उस फेज में आए नहीं है, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं। अब आपका जो भी सपना है, जो भी गोल है, आप खुद अपने आप को एनालाइज करिए, आप अपनी जिंदगी को एसेस करिए कि एक्चुअल में मुझसे क्या कुछ गलती हो रही है। 100% गलती हो रही होगी, तभी वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है। तो अब मुझे क्या लिखना है? मुझे इस डायरी में लिखनी है चीजें एज पर माई लाइफ। आपका एक अल्टीमेट गोल है, आपका एक सपना है, आई गेट इट, लेकिन उस सपने को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इट्स लाइक मुझे अगर दिल्ली से मुंबई ड्राइव करके जाना है तो मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। न जाने कितने उसमें टोल आएंगे, न जाने कितने पुल आएंगे, न जाने कितने हाईवेज आएंगे, मुझे हर चीज वो क्रॉस करनी पड़ेगी, तब मैं मुंबई पहुंचूंगा, राइट? मैं स्ट्रेट अवे एकदम से छलांग नहीं लगा सकता, ये स्टेप्स हैं। इज द सेम वे अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये पॉइंट जो इस समय आप जी रहे हैं और ये पॉइंट जो फ्यूचर में आप चाहते हैं अपने आप को प्राप्त करना, ये आपका सपना है, गोल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के बीच में बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे टोल्स, बहुत सारे रोड्स, बहुत सारे हाईवेज हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे अब उस हाईवे के बारे में, उस टोल के बारे में, उस रोड के बारे में लिखना है। यानी कि अगर मैं इस समय काम कर रहा हूं, इस समय मैं एम्प्लॉयड हूं, मैं महीने के 50,000 रुपए कमा रहा हूं और मैं चाहता हूं करोड़पति, अरबपति बनना, तो मैं क्या आगे स्टेप्स ले सकता हूं कि मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब जिस तरह का मैं बिजनेस करना चाहता था, मैंने स्विच ओवर उसी कंपनी में कर दिया है, वहां पे मेरी सैलरी और इंक्रीज हो गई है। अब मैं हर चीज समझ रहा हूं, सीख रहा हूं उस कंपनी से, क्योंकि फ्यूचर में मुझे वही बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि मेरी सैलरी बहुत इंक्रीज हो गई है, तो मैंने अब बहुत सारे पैसे सेव कर लिए हैं और साइमल्टेनियसली मैंने अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। धीमे धीमे क्लाइंट्स आ रहे हैं, धीमे धीमे लोग आ रहे हैं, धीमे धीमे प्रॉफिट बढ़ रहा है, धीमे धीमे रेवेन्यू बढ़ रहा है, धीमे धीमे मेरा कंपनी का नाम ग्रो कर रहा है। अब 2 साल होने के बाद मैं उस कंपनी में अब फुल फ्लैश काम करता हूं और मैं महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं उस कंपनी से। मैंने क्या किया? मैंने स्टेप्स बनाए, मैंने ब्रेक किया अपने गोल को, अपने सपने को। अगर मैं इस समय महीने के 50,000 रुपए कमा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आप चाहे करके देख चुके हैं या करके देख लीजिए, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, इट्स वेरी टफ टू एक्चुअली रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जब मैं अपने सपनों को ब्रेक कर लूंगा, कि मुझको लगता है, मेरे माइंड को लगता है, मेरे कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना को लगता है कि ये स्टेप्स एप्लीकेबल हैं उस सपने को पहुंचने में, वहां पहुंचने में ये सारे स्टेप्स लगेंगे, तो इसके बारे में मैं लिखना शुरू कर दे रहा हूं। और अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इन स्टेप्स के बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। ऑफकोर्स मेरा एंड गोल है, मेरा हाई गोल है कि मेरा 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए पर मंथ, लेकिन अब मैं धीमे धीमे नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोच रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोच रहा हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोच रहा हूं। डेली बेसिस पे कुछ ऐड ऑन कर रहा हूं, इसके साथ खेलो और डेली बेसिस पे इसको पढ़ो। सुबह उठते ही किताब को पढ़ो, रात में सोने से पहले किताब को पढ़ो, दिन भर पढ़ो, उसकी फोटो खींच लो, मोबाइल पे इसका वॉलपेपर लगा लो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो धीमे धीमे आपका माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अभी तक लग रहा था कि वो गोल तो बड़ा ही इंपॉसिबल है, 50,000 रुपए कमाने वाला महीने के 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएगा। लेकिन अब मैं नेक्स्ट स्टेप समझ के मेरे माइंड को यकीन हो रहा है कि हाँ यार, ये तो पॉसिबल है, मुझे ये नेक्स्ट स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है। क्या लाइफ वैसे ही चलेगी? कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है। हो सकता है वो आपकी नौकरी चली जाए, हो सकता है वो आपकी नौकरी चली जाए, लेकिन बिलीव मी, जब आप उस माइंडसेट पे रहोगे, वो किताब को बार बार पढ़ते रहोगे, तो वो जो नौकरी भी जाएगी ना, वो आपके भले के लिए जाएगी। कहीं ना कहीं घूम के कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको मदद करेगी। वो नौकरी जाना भले के लिए होगा आपका, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हो सकता है वही स्टेप्स चले जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, हो सकता है कहीं घूम के कुछ हो, लेकिन वो डॉट्स कनेक्ट होंगे और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जो आपका सपना है, वहां तक इंसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सो आज से इस स्टेप्स को फॉलो करो, इसको पहले खेलो, पहले मैनिफेस्टेशन के साथ खेलो, हफ्ते भर तक खेलो, उसके बाद ये पॉइंट्स करो। और उसके बाद जरूर एक चीज ध्यान रखना
कि अपने माइंड सेट में जो कचरा आ रहा है ना, यानी कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करना शुरू कर दो। हर घंटे अपने मोबाइल पे अलार्म लगाओ। जब भी अलार्म बजेगा 2 मिनट के लिए बैठो और एसेस करो कि पिछले 1 घंटे मैं क्या सोच रहा था। अगर मैं नेगेटिव सोच रहा था तो मुझे चेंज करना है नेक्स्ट घंटे के लिए, क्योंकि एक नेगेटिव चीज, एक नेगेटिव थॉट 1000 पॉजिटिव थॉट्स को खराब कर सकता है। बिलीव मी, इतनी शक्ति होती है नेगेटिव थॉट्स की। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्टी में गए, आपने अपने बेस्ट कपड़े पहने हुए हैं, 10 लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, एक इंसान ने बोल दिया कि तुम बहुत खराब लग रहे हो, वो 10 की बात आप भूल जाओगे, उस एक इंसान की बात हमेशा याद रहेगी। राइट? होता है कि नहीं होता? ये हमारा माइंडसेट है। सो मेक श्योर कि एक नेगेटिव थॉट भी ना आए। इसको करो, बिलीव मी, माइंडसेट चेंज होगा, माइंडसेट शिफ्ट होगा और तुम जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होगे। और आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन तो जरूर ज्वाइन करना। बिलीव मी, आपकी जिंदगी पलट जाएगी, ये तो मेरा वादा है आपसे। अब जो मैंने कहा था कि कॉफी के बारे में अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखो, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे 24 घंटे में आप अपनी जिंदगी में कॉफी मैनिफेस्ट करोगे, और उसके बाद वाला वीडियो भी देखना जो इस वीडियो के एंड में होगा। दिस विल शिफ्ट योर लाइफ, दिस विल शिफ्ट योर माइंडसेट, और आपके अंदर यकीन आ जाएगा। आज से करो और फिर देखो अपनी जिंदगी कैसे बदलती है। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।